नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 12205 ऑफ 2023 जो कि क्रिमिनल अपील 3633 ऑफ 2023 है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में कहा है कि कोई भी अगर माननीय हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ऑर्डर देती है, कोई बेल का जो ऑर्डर देती है, अगर वो लिमिटेड ड्यूरेशन का है तो उसे इलीगल ऑर्डर माना जाएगा, क्योंकि जो भी बेल ऑर्डर अगर लिमिटेड ड्यूरेशन का होता है तो वो वायलेट करता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था, तो देखिए ये एक अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा रिस्पोंडेंट्स का ये केस है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में लीव ग्रांट कर दी थी और अब ये बताया कि काउंसिल्स को सुनने के बाद जो कि अपेयर हुए थे अपीलेंट और रिस्पोंडेंट स्टेट के बाद, तो कोर्ट ने अपना ये ऑर्डर दिया। या उसमें पहले बताया कि जो फैक्ट्स ये थे कि अपीलेंट को प्रोसिक्यूट किया गया है, जो ऑफेंसेस पनिशेबल थे अंडर सेक्शन 20B सब पार्ट 2 सब पार्ट C 25 एंड 29 ऑफ NDPS एक्ट, जिसे नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट कहते हैं 1985 के तहत, तो उनको प्रोसिक्यूट किया गया है। अब ऑर्डर जो देखने के बाद लर्नर्ड जज। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। अपीलेंट को प्रोसिक्यूट किया गया कि जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं अंडर सेक्शन 20B सब पार्ट C 25 एंड 29 ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर। तो जो इम्पीच ऑर्डर को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि लर्नर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि अपीलेंट जो है उनको बेल मिलनी चाहिए, ही इज एंटाइटल्ड टू बी इनलार्ज्ड ऑन बेल। लेकिन जो इंटरिम जो बेल थी सिर्फ 45 डेज की दी गई। अब जो टेंटेटिव फाइंडिंग्स ये थी लर्नर्ड जज की, उसको कोर्ट ने समराइज किया। उन्होंने क्या समराइजेशन में क्या बताया उन्होंने, तो कोर्ट ने कहा कि जो ऑर्डर आया था 5 सितंबर 2022 का, जो कि हाई कोर्ट द्वारा पास किया गया था, अर्लियर बेल एप्लीकेशन, जो अपीलेंट ने जो पहले बेल एप्लीकेशन फाइल की थी जिसमें ऑर्डर दिया था 5 सितंबर 2022 को, तो उसमें जो रिलीफ थी बेल की वो डिनाई कर दी गई और हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि जो केस को डिस्पोज कर दिया जाए 4-6 महीने के अंदर। लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई ट्रायल के अंदर और फिर अपीलेंट को कस्टडी में थे सिंस 9 अप्रैल 2021 से वो कस्टडी में थे। और यद्यपि जो बताया कि जो डायरेक्शन थी वो 5 सितंबर 2022 की थी कि केस को डिस्पोज कर दिया जाए 6 महीने के अंदर, जिसमें 5 ही विटनेस थे, जो 25 में से 5 विटनेस थे उन्हें ही एग्जामिन किया गया था टिल डेट तक। अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि एक प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिनेशन अपीलेंट की हो रही थी, बिना डिस्पोजल केस को डिस्पोज किए बिना एक प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिनेशन हो रही थी अपीलेंट की। इन शॉर्ट में ये बताया कि हाई कोर्ट का ये व्यू था कि प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिनेशन मीन काफी देर तक जेल में रखने से इसका कोई प्रोस्पेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रायल पे, जो कि खत्म होने वाला है अगर इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ द ट्रायल कम टू एंड मेक्स अ केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। तो इसका कोई प्रोस्पेक्ट नहीं बनता ट्रायल का कि वो खत्म होगा फॉर ग्रांट ऑफ बेल के लिए। तो इन जो फाइंडिंग्स रिकॉर्ड की थी लर्नर्ड जज ने, तो जो केस बनता था बेल का वो टिल डिस्पोजल ऑफ द केस था। मींस जो बेल जो ग्रांट करनी थी तब तक कि जब तक केस को डिस्पोज कर दिया जाए। लेकिन कुछ टेंटेटिव फाइंडिंग्स करने के बाद हाई कोर्ट ने जो बेल थी सिर्फ 45 दिन की दी और ये डिस्क्राइब किया कि ये इंटरिम बेल है। और उसके बाद
जब इम्पिंज्ड ऑर्डर के लास्ट पैराग्राफ को कोर्ट ने देखा कि तो उसमें बताया कि लर्नर जज ने डिस्पोज कर दी थी बेल एप्लीकेशन को, फाइनली डिस्पोज कर दी थी बेल एप्लीकेशन को। अब फिर आगे बताया कि जब ऑर्डर दिया था इंटरिम बेल का, जब बेल पास हुई थी तो बेल एप्लीकेशन को पेंडिंग तक रखना चाहिए था। जब इंटरिम बेल दी तो बेल एप्लीकेशन को भी पेंडिंग रखना चाहिए था। अगर बेल ग्रांट कर दी इंटरिम बेल को तो बेल एप्लीकेशन को डिस्पोज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि उसको भी पेंडिंग रखना चाहिए था। अब यहाँ पर 5th और 6th ऑर्डर के देखने के बाद जो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमने ये 5th और 6th ऑर्डर था जो कि सेम हाई कोर्ट द्वारा आया गया था और उसमें ये रिकॉर्ड किया गया था, फाइंडिंग रिकॉर्ड्स ये की गई थी अक्यूज्ड को इंटाइटल है कि वो बेल पे दे छोड़ दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल दी थी, वो सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन की दी थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जब कोई भी कोर्ट कंक्लूड करती है, मींस जब मैंने कोर्ट कंक्लूड, कोई कोर्ट नहीं, जो कोर्ट अगर कंक्लूड करती है कि अक्यूज्ड को बेल देनी चाहिए, वो इनलार्ज कर देना चाहिए बेल पे जब ट्रायल पेंडिंग हो, तो बेल देना सिर्फ लिमिटेड ड्यूरेशन पर देना ही जो होगा वो इलीगल होगा। क्योंकि सिर्फ लिमिटेड ड्यूरेशन की जो बेल होगी वो इलीगल होगी, क्योंकि इस तरह के जो ऑर्डर है वो वायलेट करते हैं राइट टू लिबर्टी अंडर सेक्शन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट ने कहा कि जो इस तरह के जो बताया कि जो ऑर्डर्स हैं जो कि राइट टू लिबर्टी जो है वो वायलेट करेंगे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसलिए लिमिटेड ड्यूरेशन की जो भी बेल दी जाएगी वो वायलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये साथ में एक और बताया कि ये मोरओवर ये एक एडिशनल बर्डन बढ़ेगा लिटिगेंट के ऊपर, क्योंकि वो उसको फोर्स किया जाएगा कि वो एक फ्रेश बेल एप्लीकेशन जो है फाइल करें ताकि एक्सटेंशन ऑफ बेल जो है वो दी जा सके ग्रांटेड अर्लियर, ताकि जब भी कोई बेल लिमिटेड ड्यूरेशन होगी तो इससे मान लीजिए 40 दिन की 45 दिन की बेल दी, अब इस पर बर्डन पड़ गया लिटिगेंट के ऊपर, एक और बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे, इसको एक्सटेंड कर दी जाए। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो वायलेशन भी है, साथ में इस तरह का एक एक्स्ट्रा बर्डन भी पड़ता है लिटिगेंट के ऊपर। इस सर्कमस्टांसेस पे देखते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे में अपील मस्ट सक्सीड। तो जो अपील थी जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में डाली गई थी यहाँ पे स्पेशली पिटीशन, तो कोर्ट ने कहा कि अपील मस्ट सक्सीड, तो इसलिए इम्पिंज्ड ऑर्डर जो था उसको मॉडिफाई किया जाता है जो 11 अगस्त 2023 का था। अब यहाँ पर डायरेक्शंस दी कि अपीलेंट को, कि कोर्ट ने यहाँ पर ये डायरेक्शंस दी कि अपीलेंट को बेल पे एनलार्ज किया जाता है, मींस बेल पे रिलीज किया जाता है जब तक कि फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता केस का ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस जो मेंशन की थी इम्पिंज्ड ऑर्डर पे। जो इम्पिंज्ड ऑर्डर पे टर्म्स एंड कंडीशन बाकी सबकी सब सेम रहेगी, इसलिए लेकिन अक्यूज्ड को जो है छोड़ बेल पे एनलार्ज कर दिया जाता है जब तक केस का जो ट्रायल वर्क कंक्लूड नहीं हो जाता। तो ये अपील को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। तो ये ऑर्डर आया था 29 नवंबर 2023 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।